नमस्कार। कौन है? रोज जब धूप पहाड़ों से उतरने लगती है, रोज जब धूप पहाड़ों से उतरने लगती है, कोई घटता हुआ, बढ़ता हुआ बेकल साया एक दीवार से कहता है मेरे साथ चलो। कौन दीवार किसी साये के हमराह चली। वक्त दीवार का साथी नहीं, ना साये का रफीक है। अहमद फराज साहब। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज हमारे साथ इस अंक में जो शख्सियत हैं, रंगमंच और टेलीविजन से उनका ताल्लुक है, लेखक हैं, अदाकार हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ महेश बादल जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका जी। जिस तरह से हमारा जो फॉर्मेट है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारा फॉर्मेट है कि जो हमारे यंग परफॉर्मर्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए हमारे शो का मकसद ये है। तो मैं चाहूंगी जो आपकी जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, हम भी उसका हिस्सा बने। जी, कला तो एक ऐसा विषय है जिसकी जर्नी न जाने कब शुरू हो जाती है और कभी जी खत्म नहीं होती, बिल्कुल। है ना? कला में जो अदा है वो अपने आप में परिपूर्ण है। जी कभी सोचा नहीं था बचपन में कि कलाकार बनने की इच्छा रही नहीं थी, क्योंकि जब इंसान मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है जी तो इच्छाएं जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है ना? जी समाज के साथ खेलना कूदना शुरू करता है, फिर पढ़ाई में जब अंतर्ध्यान होना शुरू करता है तो उसे जी लगता है कि ये पूरा समाज जो है ना कलाकारों से भरा पहाड़ों हुआ से उतरने लगती है जी रोज जब है। जी जी पूरा समाज जो है कलाकारों से भरा हुआ है, ठीक है ना? जी और सबसे बड़ा जी कलाकार जो ऊपर बैठा है, जिसको हम भगवान अल्लाह बिल्कुल वाहेगुरु बिल्कुल। बोलते हैं, वो जब चाहे पता नहीं कैसा स्क्रीन पे लिख देता है, बस वो ही जानता है। तो जब हमने 5वीं पास की तो हमारी मदर जो है टीचर थी, तो उनके स्कूल में एक आध फंक्शन जो होते हैं, सालाना फंक्शन होते हैं, तो उन्होंने मेरे को भी उतार दिया उसमें कि चलो ये प्ले जो है गांधी जी पे, इसको आप कर लो। और वहां से इच्छा जो है प्रबल होती चली गई। और फिर जिस तरह से पहले ज़माना था, हम तो खैर 60s के पैदा हुए लोग हैं, तो 60, 70, 80s के दौर में उस वक़्त रामलीलाएँ बहुत हुआ करती थी। तो बहुत शौक चढ़ा भगवान राम के कैरेक्टर को देख के, सीता के कैरेक्टर को देख के। रावण बहुत उत्तेजित करता था, ये कैसा इंसान है, मतलब कैसा है जो मतलब कि उसकी चाह क्या है और वो क्यों करता है ऐसे? तो जी रामायण और इनको देखते-देखते लगा कि यार कुछ कहीं न कहीं मन में उठी ये बात कि हमें भी जो है अदाकारी में आना चाहिए। मैं भी राम का रोल अदा करूँ, मैं भी लक्ष्मण करूँ, मैं भी ये करूँ, वो करूँ। तो और जब हुआ तो हमारी मदर टीचर थी, तो उन्होंने कह दिया रामलीला वैसे कोई इसको भी रोल करा दो। तो मैंने कहा मैं तो राम करूँगा। वो कहते नहीं, राम तुम्हारे चेहरे पे नज़र नहीं आता, तो मैंने लक्ष्मण करा दो। तो लक्ष्मण नज़र नहीं आता, चेहरा मेरा थोड़ा मासूम था, तो उन्होंने कहा सीता कर ले मैंने। तो उस ज़माने में लड़कियाँ इतना करती जी नहीं थी, नहीं तो करते थे मैंने जी। सीता का रोल किया। और एक नहीं कई साल किया मैंने सीता का रोल। क्या बात। तो वहाँ सीता का रोल करने में मुझे लगा नहीं यार, उसके जब मैंने सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से राम को जब भी देखा, तो मुझे लगा नहीं सीता का कैरेक्टर ज़्यादा सशक्त है। राम कहीं न कहीं इस रामायण में कमज़ोर है, जो हम उस वक़्त किया करते थे। और बहुत म्यूज़िकल हुआ करती थी उसमें, जी जब पर्दा बंद होता था, विदूषक लोग आते थे, हँसा के चले जाते थे। वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि पर्दा होने के बाद जो हम नीचे अपने जो है पीछे कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सेट चेंज हो रहा है, और किस तरह से एक्सटेम्पोर होके और किस तरह से सबको बाँध के रखते थे कहीं ऑडियंस चली ना जाए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक्सटेम्पोर भी कोई चीज़ होती है जो अपने आप से उसी वक़्त निकलती है और ऑडियंस को भाँपते हुए, जाँचते हुए जो है आप अपनी कला का मंचन करते हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो जब मैं 3-4 साल किया ऐसे, तो मुझे लगा नहीं यार, है तो कुछ तो है, चलो चलते हैं इसी को करते हैं। पढ़ता रहा, करता रहा। खेल-कूद में भी इंटरेस्ट था, क्रिकेट में बहुत अच्छा लगता था। स्कूल में थे तो क्रिकेट की इच्छा बहुत हुई, क्योंकि उस वक़्त हिंदुस्तानी क्रिकेट जो है पीक पे था। सुनील गावस्कर जी थे, विशन सिंह बेदी, वेंकट राघवन, तो हमें भी क्रिकेटर बनने की सोच के भी हम भी क्रिकेट खेलेंगे। तो सुबह 4 बजे उठ के पिच खोद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मम्मी से बोला मैंने, नहीं जी मुझे तो स्पेशल कोचिंग चाहिए। तो उन्होंने मना किया, फिर भी मैं दिल्ली से वो पटेल नगर से आगे रमेश नगर था, वहाँ पे कोचिंग लेकर जी आता था। स्कूल में प्रिंसिपल से जिद की कि नहीं भैया
क्रिकेट खेलनी है। चलो वो शौक पूरा हो गया। अब जब स्कूल के जब 10th 11th में आया तो वो एक ग्रुप बना करते थे, कल्चरल ग्रुप बनते थे, जिसका मैं जी हेड था, और मैंने 3 साल एक ट्रॉफी भी जीती। हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर बादल, लाभ सिंह बादल। तो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द जोन जो होता था, वो ट्रॉफी निकली। तो मैंने 3 साल लगातार उस खिताब को जीता, तो इसलिए मुझे बादल कहा जाता है। मेरा तखल्लुस है, मेरा पूरा नाम वैसे क्या महेश कुमार बात। गुप्ता है। तो वहां से फिर जब वो हम धीरे धीरे जो फिर थे मदर, जहाँ भी जाती थी कहीं भी कल्चर फंक्शन, हम पार्ट लेना शुरू हुए थे। और हमारी जहाँ कॉलोनी थी वहां पे अक्सर जो है ना दिवाली या न्यू ईयर पे कल्चर प्रोग्राम होते थे, और बहुत टॉप क्लास होते थे। जी मतलब कि जो जी फिल्में चल रही हैं उनकी मिमिक्री करना और स्किट करना और छोटे छोटे प्लेस करना, तो वो शौक बढ़ता चला गया। अब शौक इतना बड़ा कि जब हम कॉलेज में गए तो पहले साल हम थे, तो पहले साल तो यही लगता कि पढ़ाई कर लें, ये कर लें, लेकिन उस वक्त माहौल काफी राजनीतिक था। अरुण जेटली साहब जेल से छूट चुके थे, इमरजेंसी के बाद का वक्त था, और एक एक नई किस्म की जो है सोच जो है लोगों में आने लगी। एबीवीपी का गठन पहले हो चुका था। अब वहाँ पे हमें पता नहीं था कि कॉलेज में इस किस्म के इलेक्शन होते हैं। खैर वो दौर गुजरा थोड़े महीनों में। उसके बाद एक दिन हमें पता चला कि हमारे दो दोस्त हैं, काव्य कुमार। हम्म, तो और वो आए, कहते हैं यार सुना ऑडिशन हो रहे हैं उसके ड्रामा सोसाइटी के। अच्छा, जी तो पता नहीं। तो जो हमारी इंचार्ज थी, तो वीना सेठी जी, उन्होंने कहा कि भाई हर क्लास से आ गया पॉलिटिकल साइंस ऑनर से, कोई इंटरेस्टेड है? हमने चलो। जब वहां पहुंचे तो पता चला जी एनएसडी से, हमने एनएसडी का उस वक्त नाम नहीं सुना था, इतना पता था कि नाटक होते हैं मंडी हाउस में कहीं। तो पंकज कपूर जी बैठे हुए थे। जी तो उन्होंने कहा कि चलो ऑडिशन में सब लोग, तो सब अलग किस्म का जैसे तैयारी तुमने किया, हमारे पास था नहीं, वही रामलीला का अनुभव था कि एक्सटेम्पोर किस तरह से किया जाता है। तो मैंने माइम किया है, ये पता नहीं किसका था, शायद निरंजन जी का था, जो बहुत बड़े माइम आर्टिस्ट हैं, पूरा नाम मुझे भी याद नहीं भूल गया। तो उनका मैंने माइम किया, तो उसको देख के उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। उसके बाद रिहर्सल हुई 2-3 महीने, और जस्ट मॉडर्न हमने प्ले किया पंकज जी के साथ। बहुत क्या बात। बढ़िया कॉस्ट्यूम ड्रामा, शांता गांधी जी ने लिखा हुआ। जी बहुत मजा बिल्कुल। आया उसमें, बहुत मजा आया। और जो प्ले अच्छी तरह से, उसके बड़े किस्से हैं कि हम किस तरह से हम दिन में पढ़ते थे, शाम को रिहर्सल करते थे, हम पंकज जी। चाहेंगे आप जरूर सुनाएं, हम चाहेंगे जरूर सुनाएं। नहीं वो जरूर 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 सुनाऊंगा। तो जी क्या था कि होता है ना, जैसे स्टूडेंट्स में होता है कि यार ये रोल इसने किया मैं भी ऐसा कर सकता। तो काफी लोग जाते थे, सर आपने महेश बादल को ये वाला रोल दे दिया, ये तो मैं करने वाला था, जसवाड़ रोल है भला का। जी तो जी जी। बड़े अच्छे अच्छे गाने थे उसके। तो हम शाम को हम्म, स्टेज भी हमने खुद लगाया वहां पे। तो पंकज जी अच्छे डांटते भी बहुत थे, और लेकिन जो उनका स्टाइल था, एकदम उनकी अदाकारी, जिस तरह से बात करते थे, बहुत मंत्रमुग्ध हो गए थे यार, ये भी कमाल कलाकारी है। तो खैर वो प्ले हुआ, बहुत अच्छी तरह से हुआ। तो बहुत वाहवाही मिली कॉलेज के अंदर, प्रिंसिपल भी खुश हुए, बहुत सारी ऑडियंस थी। हम डे कॉलेज के थे, लेकिन शाम को प्ले हुआ, लाइटिंग में हुआ, और जो इवनिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने हुटिंग भी की, लेकिन प्ले वॉज वेरी सक्सेसफुल। लोगों ने उस वक्त मेरे को कहा तू तो विनोद खन्ना लगता है। मैंने पागल हुआ, विनोद खन्ना कहाँ से लगता हूँ? लेकिन जो प्ले खत्म हुआ तो हमको हुड़क लगी। हमने सर आप क्या करें? तो पढ़ाई करो तुम, और क्या करना है? नहीं पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, वो तो एक जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन नाटक तो हमको करना है। तो हम मंडी हाउस में उनसे मिलने जाते थे, तो कभी वो बिजी रहते थे। हमने कहा कि सर कुछ और से करते हैं। कहता है ऐसा करो, पहले तुम एक प्ले देखो जिसका नाम है तुगलक। जी तो और जी वो हो रहा है पुराना किले के अंदर। जी। तुगलक जो है एनएसडी की धन। बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी, बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी। तो उससे पहले हमने देखा था एक आध साउंड एंड लाइट शो देखे थे, लाल किला में कहीं होते लेजर के साथ। लेजर अभी नहीं, बहुत पहले से थी, वो लेजर शो देखते थे। साउंड साउंड एंड ड्रामा डिवीजन उसको पेश करती थी। हम्म, हमको जी पंकज कपूर से पास दिए। हम 3-4 स्टूडेंट थे जो अभी भी हम अभी तक दोस्त हैं। अमित जोशी, काव्य कुमार, अरुण गुलचिया, जय कुमार डोगरा, मैं, कुलभूषण, और एक और किशोर। ये 5-7 लोग जो हमको पास हमको दे दिया गया। और ये वो वाक्य है जब हम पहले पहुंच गए, और जब एक था अलकाजी साहब जो है हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर जो है मिसेस इंदिरा गांधी, उसको थोड़ा लेट हो गई थी। तो उन्होंने शुरू में अलाउड नहीं किया, तो उन्होंने कहा, तुम जाओगे, लेट हो गया। अब कर्टन कॉल तीसरी हो गई, अब मतलब हो गया, बेल बज गई तीसरी, अब नहीं जा रहे। वो किस्सा भी काफी मशहूर है। लेकिन जब हमने वो प्ले देखा, जब उसकी ओपनिंग हुई, और हमने देखा कितना बड़ा स्टेज है, सब है,
ऐसा लगा जैसे हम किसी और दुनिया के। तुगलक कितनी बड़ी प्रोडक्शन थी एनएसडी की, हम सोच भी नहीं सकते कि नाटक इस किस्म का भी होता है। और उस नाटक में हमने वो कलाकार देखे जो रंगमंच को जिन्हें बहुत आगे ले गए हैं, मनोहर भाई और सुरेखा सीकरी जी, उत्तरा क्या बावकर, वसंत बात, जुगलकर, क्या बात। पंकज कपूर, ज्ञान शिवपुरी। ज्ञान शिवपुरी बहुत छोटा सा रोल था लेकिन कमाल कमाल का था उनका। बड़े बड़े कलाकार के नाम हमने सुने और होते चले गए। वहां से शौक इतना चल रहा है, इतना चल रहा है कि पढ़ाई तो एक तरह नहीं, हमें तो नाटक ही कर, नाटक ही कर। वो दौर खैर 77 का वो खत्म हुआ, 78 में ये हुआ। फिर हमने कहा कि करना है सर। पंकज जी से बोला कि क्या करें हम। तो खैर 79 में एक और प्ले पंकज जी ने किया, बकरी, सरस्वती दयाल सक्सेना का। जी, बहुत लिखा हुआ, जी, बहुत बढ़िया लिखा हुआ जी। प्ले है वो। हुँ, उसकी में मुझे कुछ लाइनें अभी भी याद है। मैंने उसमें क्या रोल किया था पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रोल था वो। तो जी, उसमें एक डायलॉग मैं बोलता हूँ, चीज खातिर चीज रही, चीज खैले से वही चीज रही कि और आई चीज। कि बकरी के लिए खाना आया, बकरी ने खाना खा लिया, जी, जी, उसी खाने से काम चलेगा या और खाना मंगाना पड़ेगा। जी। तो पंकज जी बहुत इम्प्रेस थे मेरी एक्टिंग से। और भी कलाकार थे, वो भी अच्छे थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। और जब तारीफ करते थे मुझे लगता था मुझे तो एक्टर ही बनना है, एक्टर ही बनना है। जी, लेकिन वही होता है ना, कॉलेज का वक्त होता है और जब आप कलाकार होते हैं जी। तो फिर इश्क भी होना शुरू हो जाता है। तो वो दौर भी शुरू साथ साथ चलता रहता है। जी, तो फिर बकरी का दौर भी खत्म हुआ। फिर हमने कहा अब क्या करें। उस टाइम राजधानी में काफी कुछ जो है ये प्रोग्राम हुआ करते थे। मैं कविता पाठ होते थे, मैं डिबेट भी करता था कॉलेज के अंदर। तो डिबेट में बहुत अच्छा मेरी मुलाकात उन दिनों विवेकानंद जी से हुई, विनोद दुआ जी से हुई। बड़े अच्छे थे। दिनेश शाकुल थे जो हमारे ग्रुप में सीनियर भी थे, लेकिन बहुत उम्दा उनकी आवाज है और बहुत बढ़िया जी, कलाकार हो। जी। तो फिर जो है पता नहीं किसने मुझसे कहा कि यार वो प्रयोग थिएटर ग्रुप है, वहां तुम चले जाओ। तो हमने पता नहीं किसका है क्या है। हमने पंकज जी शाम को पूछा, सर वो ऐसे ऐसे है, हम चले जाएं? तो पंकज जी साहब कहा, भैया मैं तो एक एक्टर डायरेक्टर हूँ जो प्रयोग ग्रुप थिएटर चलाते हैं। उनका नाम एम के रैना, इज टोटली डायरेक्टर एंड वेरी गुड डायरेक्टर, यू इमीडिएटली गो एंड ज्वाइन हिम। तो हम फिर शाम को गए। मैं था और काव्य था, अरुण गुलचिया था, हम 4-5 लोग गए। तो उस वक्त LIC की बिल्डिंग है कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, वहां पे रिहर्सल वहीं पे हम मिला करते थे। तो वहां पे अपने ऑडिशन वगैरह हुआ, सब रीडिंग से ही उन्होंने जज किया। और उसके बाद हम उस ग्रुप का हिस्सा बने और वहां से हमारी थिएटर की जर्नी जो है बहुत बढ़िया तरीके से शुरू हुई। बहुत प्लेस किए हमने, बहुत प्लेस किए, बहुत मजा आया। ऐसे ऐसे किस्से थे। एक किस्सा तो था कि हम प्ले कर रहे थे रविंद्र इंद्रजीत। जी, तो सुबह सुबह, क्योंकि सब काम करने वाले लोग हुआ करते, एमेच्योर थिएटर ग्रुप था, प्रोफेशनल थे नहीं हम। कोई LIC में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, हम पढ़ रहे हैं। तो सुबह हम रिहर्सल करते थे। कभी वक्त मिलता था जी, शाम को भी करते, बस सुबह सुबह हम रिहर्सल किया करते। तो बहुत तेज बारिश और इतने पैसे उस वक्त होते नहीं थे, हम क्या करें। तो एक बस आती थी 401 जो लाजपत नगर जी। से वो करोल बाग की साइड जाती थी, या सुपर बस आता रुकती थी। तो मैं आश्रम में रहता था, वहां से 401 पकड़ने के लिए पैदल भोगल तक जाता था, जहां से बस आती थी। हम उस पर बैठते थे और वो छोड़ती थी हमको कस्तूरबा गांधी मार्ग टर्न करते हैं वहां पे छोड़ती थी। हम वहां से क्या उतर के बात! पैदल जाते थे उधर कमानी से आगे रविंद्र भवन में रिहर्सल हुआ करती थी रविंद्र जीत की। और कभी बारिश होती थी, हमने देखा बारिश में जो है बहुत दिक्कत होती, लेकिन हम जाते थे, प्रॉपर रिहर्सल जी, करते थे। और कई बार देखता था जो बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे करते थे, वहीं पे कभी हमें सोते हुए मिलते थे कि उन्होंने रात भर रिहर्सल की है और सुबह अब सो रहे हैं, हम उनको उठाते थे। फिर हम अपना प्लेटफॉर्म जो साफ करते थे वहां रिहर्सल करते थे। बहुत मजा आता था, बहुत ही ज्यादा मजा आता था। थिएटर से बढ़िया इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। ऐसे करेक्टर मेरे को तो खैर इतना था कि जो मैंने किरदार निभाए हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छे थे। कबीरा खड़ा बाजार में जो मैंने कायस्थ का रोल किया। बिल्कुल, कबीरा खड़ा बाज़ार में की अगर आप अभी आप बात करें तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं हमारे व्यूअर्स के। हाँ, करण सर बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं, करण सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कल इनका बर्थडे था। सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको और बहुत हाँ शुक्रिया कनन हमारे जी। साथ जुड़ने के लिए। लिखते हैं महेश वाज़ सुपर्ब इन कबीरा एंड अरे वाह। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं अरे वाह। वी लिव ग्रेट डेज़ ड्यूरिंग कबीरा खड़ा बाज़ार में डेज़। मनोज शर्मा अ, वाज ग्रेट इन दैट। कनन ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, उससे पहले कोई और करता था वो रोल।
लेकिन जब करण ने ज्वाइन किया, हा क्या गाता था वो। उससे उसका मैंने एक प्ले देखा था, पगला घोड़ा कोई और था, उसमें उसने गाना बहुत बढ़िया गाया था। तो आई टोल्ड एमके जी कि सर बहुत अच्छा वो है, और क्योंकि हमारा जो पहले रहदास करता वो चला गया था, कुछ ही जी शोज किए उसने और कहीं उसका चला गया। और वो ये मनोज शर्मा के दोस्त भी थे, करण। लेकिन जब करण आए, ग्रुप जॉइन हुआ, तो ऐसा हमारी दोस्ती हुई, मनोज, मैं, करण, अमित, काव्य, ये सब बहुत। और अनीस भाई तो खैर सबके भाई हैं, वो तो जगत भाई हैं, तो उनका साथ हमेशा रहा। फिर जलीस, तनवीर, काफी बहुत अच्छा कबीरा के अंदर, बहुत ही बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कबीरा में सबसे पहले ये सीखा कि थिएटर का डिसिप्लिन क्या होता जी है। एमके ने हमें सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाई, हमें बैक स्टेज जो जी सिखाया ना, वो मैं चैलेंज आज करता हूँ। आजकल जितने भी एनएसडी की बात नहीं करता, जितने भी ग्रुप है, एमके ने जो हमें बैक स्टेज सिखाया, और वही आज हमें जिंदगी में काम आ रहा बैक स्टेज तो है। रीढ़ मैं की हड्डी होती है एक प्रोडक्शन अरे की। हम ही लोग कॉस्ट्यूम भी करते थे, प्रॉप्स भी कर रहे हैं, सेट भी लगा रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो जो उन्होंने डिसिप्लिन सिखाया, कमाल का था। और मतलब मजा लिया, कोई चीज बैक स्टेज में इधर से उधर हो जाए, गलतियां होती सुधारते, बहुत बहुत गलतियां हुई हमसे, लेकिन उसके बाद भी इंजॉय किया। तो कबीरा की यादें हैं, फिर इंद्रजीत की यादें हैं। एक प्ले जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, डॉक्यूमेंट्री प्ले था वो, मैं हूँ काल पुरुष, जे रॉबर्ट ओपनहैमर, जी जिन्होंने एटम बम का इजाद किया था। जब हाइड्रोजन बम बनाने लगे तो उनपे सिक्योरिटी रिस्क हो गया, जिसका मेन कैरेक्टर जो है जे रॉबर्ट ओपनहैमर, वो एमके ने प्ले किया था। उसमें बड़ी अच्छी चीज होती थी। उसमें क्या होता था, अगर आपको स्क्रिप्ट याद नहीं है तो आप गए, तो मेरे राइट में जलीस बैठते थे, मैं इधर बैठता था, और एमके के दो वकील उधर थे, और बीच जी में जूरी थी। तो हम सवाल पूछा करते थे कि भाई, बारी बारी से आती थी, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो अक्सर ऐसा होता था कि जो पूछने वाला है वो 8-10 पन्ने स्किप कर देता था स्क्रिप्ट के। तो एक मैं ऐसा बंदा था कहना हम्म, तो मुझे लगता है कि मेरे मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद कर गई, इंक्लूडिंग एमकेएस डायलॉग। क्या तो बात। अक्सर होता था, जलीस जो है, जो मेरे लेफ्ट में बैठता था, मेरे साथ काउंसिल लॉयर था, तो सवाल पूछता था, मतलब कि आप प्ले शुरू हुआ, 10 मिनट हुए, जहां मैं एटम बम पे बात करनी हूँ, सीधा हाइड्रोजन बम पे चला था। आ, तो फिर मैं उठता था, मैं कहता था, एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन बिफोर ही आस्क। तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर वापस लाके कि मिस्टर जो जे रॉबर्ट ओपनहैमर, इससे पहले कि भाई इस बात का जवाब दें, मैं आपको पीछे लिए चलता हूँ। तो 22 पेज हम पीछे जाते थे, तो हम क्या शॉक हो जाता था क्या होता है। तो वो जे रॉबर्ट ओपनहैमर के बड़ी बड़े किस्से हैं। एक किस्सा है, बज्जू भाई थे, बज्जू भाई प्ले कर रहे थे उसमें, जी एक जी गवाह का रोल कर रहे थे। तो बज्जू भाई का वहां प्ले भी चल रहा है एनएसजी के अंदर, हम श्रीराम सेंटर में प्ले कर रहे थे। तो अब उनकी एंट्री आने वाली है। जी अब बज्जू भाई है नहीं, हमें विंग्स में दिख नहीं रही है। मैं जहां बैठता था मुझे दिखता है कि बज्जू भाई की एंट्री सामने से होनी है, बट ही इज नॉट देयर। तो मैं और जलीस एक दूसरे को देखते हैं, मैं एमके को देखता हूँ, एमके जलीस को देखता है, उधर देखता है। तो क्या किया जाए। तो इससे पहले कि मैं उठता, तो देख रहा हूँ बज्जू भाई ब्रीफ केस लिए, सूट पहने हुए, नंगे पैर नंगे पैर, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला कि अपने शूज भी पहन सके। तो हाँ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं। थिएटर तो खैर, जी जी बिल्कुल। भी हमने पढ़ाई को कर रहे थे, जासमिन को हम आज भी याद करते हैं। शी डाइड आफ्टर, ये 1991 की बात है, हम सूरत में प्ले कर रहे थे, और वही हमें खबर मिली कि भाई दिव्या भारती की भी डेथ हो गई थी। वो प्ले ऐसा था कि म्यूजिकल प्ले था, पंजाबी पढ़ाई को, वो है ना, चौक सर्कल पे आधारित प्ले था पंजाबी में। उसमें बड़े किस्से होते थे, उसमें जो है गाना होता था, वो भी कर रहे थे, युवराज शर्मा उसमें परफॉर्म कर रहे थे, अजरक बने हुए थे। जी जी तो युवराज बड़े सर हमारे बड़े साथ जुड़े हैं, युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, बहुत बहुत अरे थैंक वाह, यू कहना चाहेंगे उनको। थैंक यू युवराज। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, आकाशवाणी की, रंगमंच की, सिनेमा की, टेलीविजन की, वह बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं उनको। मुनीर लोन साहब मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी की कलाकार है, डॉक्टर। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुमन पॉल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना क्या चाहूंगी। बात है, क्या मनोज बात जी लिखते हैं कि हेलो महेश, नाइस टू सी यू। और है। ओह, श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ श्याम लिखते सुंदर, हैं और श्याम सुंदर जी लिखते हैं कि महेश आप पढ़ लीजिए, कमेंट उन्होंने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उस कमेंट को, कि सालों के अंतराल के बाद आपसे भेंट हुई है
और कनन जी लिखते हैं कि मी एंड महेश वर इन द सेम थिएटर ग्रुप, ही इज अ ग्रेट या एक्टर एंड ही प्लेड द लीड रोल इन एवं इंद्रजीत। क्या कहेंगे? युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया युवराज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं। रश्मिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शबीर मुजाहिद साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उनका। अनीस सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी अनीस सर को। और कमेंट में स्क्रीन पे कर रही हूँ ताकि आप भी देख पढ़ सके उन कमेंट्स को। अनीस भाई नमस्कार। कहते हैं कि खूब संदूक उठाए हैं हम लोगों ने। बहुत अनीस भाई जैसा इंसान वो बहुत बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है, बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही बढ़िया। जी, जिस तरह से अभी कनन सर ने बोला कि आपके एवं इंद्रजीत की जो उन्होंने बात की, तो मैं चाहूंगी इससे जुड़ा कर जी। एवं इंद्रजीत में मैं शायद इंद्रजीत का रोल कर रहा था, मानसी कर रही मेन थी, अपना जास्मीन कर रही थी, जास्मीन कनन भी थे उसमें। वो प्ले इतना याद नहीं, लेकिन उसमें ये था कि एक बाबू है जो सबके काम कर देता है, मतलब सबका बोझ उस पर आ जाता है। एवं इंद्रजीत की वो हमें रिहर्सल बहुत याद रहती थी, है ना। उस वक्त याद थी, हमारा एक दोस्त था श्रीराम, जिनके फादर जो है मारुति में फाइनेंस डायरेक्टर थे, तो हमारा फाइनेंसर वही हुआ करता था बेसिकली। तो पहली पहली जब मारुति आई थी तो वो लेकर आया था वहां पे, और हम उस पर घूमे तो बड़ा मजा आया था। बोरिस बेकर का जमाना था, लॉन्च टाइम चल रहा था। तो वो एवं इंद्रजीत का हमारा सुबह मिलना, और सुबह मतलब 7 बजे होती थी हमारी रिहर्सल, 7 से 8:30 या 9 बजे तक करते थे। वो जो सुबह का मिलना, हमारी वॉक, हमारी टॉक और हमारी डिस्कशन जो होती थी, वो अब तक की मुझे बेस्ट मॉर्निंग लगती है एवं इंद्रजीत के वक्त। और ऐसा था कि ऐसा नहीं था कोई लेट आता, सब टाइम पे पहुंचते थे। रविंद्र भवन के पीछे जो ओपन स्पेस है, वहां पे हम रिहर्सल क्या करते थे जी। तो एवं इंद्रजीत की यादें हैं, लेकिन उसका जो बेसिक जो कुछ डायलॉग्स वगैरह वो अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्ले था। एक वो एक मदर हुआ का था, मदर तो एमके का बहुत फेवरेट प्ले है, तो उसने पावेल का रोल किया था, मतलब वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट था उसके अंदर। तो उसमें वो गाना था, उठो पार्टी उठो, उठो पार्टी खतरे में, तो बहुत अच्छा गाना था। तो बाकी कबीरा के तो गाने वो उससे जुड़े किस्से भी बहुत हैं, कबीरा से जुड़े हुए, जिस तरह से हाँ, आपने कबीरा का से सबसे बहुत। बड़ा किस्सा ये है कि वो जो पहले इसके विशम जी हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट भी थे, वो हिंदी में थी। तो उस प्ले की सबसे खास बात ये थी कि उस पे अनीस भाई और एमके ने काफी काम किया, और उसको लैंग्वेज जो उन्होंने वही रखी जो कबीर की लैंग्वेज उस वक्त महाराष्ट्र या वहां की रही होगी। तो हमारा ग्रुप ऐसा था हम ही थे जिन्हें उस ठेठ लैंग्वेज के अंदर प्ले किया। जी। उसका एक किस्सा जबरदस्त ये है, उसका 21 मई या 20 मई का दिन था 1981। तो हमारा प्ले ओपन हो रहा था, है ना। ये किस्सा शायद कनन और अनीस ने दोनों ने बताया होगा, लेकिन वो किस्सा था कि जो बादशाह लोधी का रोल करते जय कुमार डोगरा, हमारा मेरे का दूसरा शो था। पहला तो हमारे ग्रैंड रिहर्सल थी त्रिवेणी में ओपन एयर, और पहला था शो जिसमें सारे इन्वाइटीज थे, बीवी कारण साहब थे, राजेंद्र नाथ थे, है ना, देवेंद्र अंकुर थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। तो हमारे लिए वो शो सबसे बड़ा शो था, है ना। सफदर आजमी थे, बड़े बड़े लोग जिसे हम सोचते थे, और फुल था। तो हम तैयारी तो बहुत अच्छी करी थी, एक दिन पहले ग्रैंड रिहर्सल बहुत अच्छी गई थी, डांट खाई बात अलग है। तो सुबह सुबह पता चला कि जो डोगरा जो हमारे बादशाह लोधी का रोल कर रहे हैं, उनकी मदर का मतलब मर्डर हो गया है। तो वो शॉक्ड, कैसे करें। और हम, मैं, वेद प्रकाश झिंगड़ा, वेद झिंगड़ा, अनीस भाई और जलीस भाई और एम के जो हम जिसके जली शायद उस वक्त वो रोल नहीं कर रहे थे। तो हमने डिसीजन की क्या करें भाई, तैयार किया जाए किसी को, अब कौन तैयार होगा, शाम को प्ले है। तो हम गए मिलने वहां पे उनसे, डोगरा जी के घर गए, उन्होंने कहा जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद के वहां पहुंचे, तो पता चला कि ही वांट्स टू डू द प्ले, ही वांट्स टू डू द शो। क्या बात, क्या बात। डोगरा साहब आए शो पे, परफॉर्म किया, और वो शो बहुत ही गजब का। नेक्स्ट डे वो नहीं आए, तो एमके ने स्क्रिप्ट लेके हमको करना पड़ा। लेकिन वो दिन हमारे लिए बहुत ही बढ़िया दिन था कि हमने देखा एक कलाकार क्या होता है, शो मस्ट गो ऑन, तो वो हमें डोगरा ने बताया।
बहुत ही बढ़िया। यस, यस। तो कबीरा के बड़े किस्से हैं। एक बार हम शाह ऑडिटोरियम में शो कर रहे थे, तो हमारी कॉस्ट्यूम और सब जो है ना LIC में पड़ी रहा करती थी। ऐसे किस्से हर ग्रुप में मिल जाएंगे, होती हैं ऐसी चीजें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहां थे, तो हम उससे पहले बनारस में शो करके आए थे, सब है। तो शो चल रहा है, अचानक हाँ सारे कॉस्ट्यूम सब लेके पहुंच गए। मैं कॉस्ट्यूम इंचार्ज था तब की। अब होती है गलतियां, किसी ने कहाँ रखा कहाँ रख दिया। तो MK जो है ऑडिटोरियम में जो है विंग्स में म्यूजिक वाला के साथ बैठे हैं, तो सडनली कोई जाता है, सर सिपाही आ रहे हैं, सिपाही आ रहे हैं, सिपाही की एंट्री होने वाली है, सिपाही की एंट्री होने वाली है। अरे हाँ हाँ, आते तो हर शो में आते हैं, क्या हुआ, आ रहे तो आने दो। पता नहीं सर, नंगे आ रहे हैं, नंगे। तो उनके जो कॉस्ट्यूम था, इनर था, वो वहीं छूट गया, बनारस वहीं छूट गया, आ ही नहीं पाया था किसी वजह से। तो सिर्फ जो उनकी जो यूनिफॉर्म का जो ऊपर से वो था, अंदर कुछ नहीं, ऐसे खड़े, बट दे परफॉर्म। ऑडियंस को क्या पता कि उनको, उन्हें तो ये सोचा बिल्कुल, यही है इनकी कॉस्ट्यूम, ये रियर कॉस्ट्यूम है। चेस्ट और ऊपर से पहना हुआ है, नीचे का सब था। वो तो वो उसमें बड़ा मजा आया। बाद में जब शो में डांटा, कहता शो तो अच्छा हुआ, लेकिन किससे बड़े अच्छे। क्या ऐसी एक बात, किस्सा क्या और बात। कबीरा का सुनाता हूँ जी, कि याद आ गया तो सुनाता हूँ कि जी, हमारे बिल्कुल। मित्र हैं, तो हेंचमैन थे उसके अंदर। कोतवाल लोधी साहब जब आते हैं, हुँ, तो हुँ। पूछते हैं कोतवाल साहब उससे कि बादशाह सलामत आ गए? आ गए। तो बादशाह सलामत कितने दिन यहाँ पर कयाम करेंगे? तो बोलता है, सर बादशाह सलामत 3 दिन के लिए कयाम करें। तो अच्छा, ऑडियंस को पता नहीं चला कि अंग्रेजी बोल गया, सर। तो बाद में पता लगा कि किसी ऐसे ऑफिस में था जहाँ जो हर बात बात पे सर बोलना पड़ता, सर। तो वो प्ले में ही उसका सर निकल गया, सर बादशाह सलामत 3 दिन का कयाम करेंगे। तो इन करण कबीरा सर की यादें कहते हैं की। कि ये करण सर लिखता है, ये किस्सा मुझे याद है जो भी आपने सुनाया सर वाला। अच्छा, ये याद है। तो जो है, प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रतिमा करण जी, अरे बहुत-बहुत वाह, शुक्रिया प्रतिमा हेलो जी जी, हमारे हेलो साथ प्रतिमा जुड़ने जी, के हेलो लिए। हेलो। हरजीत वालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। अरे अजीत बहुत-बहुत वाले, शुक्रिया वेरी वेरी गुड, हमारे वेरी साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। करण जी लिखते हैं, महेश प्लेड द लीड रोल इन प्ले मदर, ही वाज गुड। सुपर्ब। वो प्ले बहुत अच्छा लगा। मधुमाल जी थी, मदर की रुला देती थी प्ले में, कमाल का प्ले। अरे! उसमें वो भी था अपना उमेश उमेश मल्ला पंकज, जो आज हमारे बीच में नहीं हुँ। है, हम उसको याद करते हैं। वॉज वेरी गुड एक्टर, हमेशा लेट द थिef, लेकिन ट्रेन छूटने से 1 मिनट पहले पहुंच जाता था। वो बहुत ही अच्छा कलाकार था वो। मिस करते जी। हैं हम उसको, हमारा ग्रुप मिस करता है उसको। जी, अनीस लिखते हैं, इट वाज़ मी हू टोल्ड एमके अबाउट द लॉस्ट कॉस्ट्यूम्स। हाँ हाँ, आई नो मैम, नाम नहीं लिया जानबूझ के। अनिल बोलता, अरे अरे वो आ रहे सिपाही आ रहे, ही वाज देयर, आई नो दैट। शहजाद अनिल हुसैन भाई साहब से हमारे बहुत साथ कुछ सीखा। कश्मीर से जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी तक आपने जितने भी नाटक किया, आपको सबसे मोस्ट चैलेंजिंग जिससे वाक़ई आपको लगा कि वाक़ई बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, कौन-सा लगा? 2 कैरेक्टर लगे, एक तो जी। मदर का पावेल, और हुँ, दूसरी जो हुँ। है, मुझे मुझे लगता है एंटीगनी में एलिस नाम था, जो इतने साल बाद मुझे याद है, तो बहुत अच्छा नाम है। एलिस का रोल मैंने किया था, वो बहुत चैलेंजिंग था। जी। उस रोल में क्या था कि क्योंकि कई बार होता है कि एक नेचुरल कैरेक्टर को निभाने के लिए आप थोड़ा ओवर कर जाते हैं। जी। तो मुझे लगता है मैं ओवर कर रहा हूँ, मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ। MK उसमें क्रेयॉन का रोल कर रहा था, मैं मेन रोल उन्हीं का था, और अंजू, हुँ, हुँ। वो जो उनकी मैसेज है, अंजू, तो वो रोल कर रही थी। हुँ, तो हुँ। एंटीगनी का रोल शायद वही कर रही थी, और टीमस में शायद दीपा शाही थी, नाम हुँ, भूल गया हुँ। मैं, लेकिन वो उन्होंने उनका रोल किया था। दीपा शाही हमारे साथ करती थी रोल। हुँ, तो हुँ। उस एलिस कैरेक्टर के लिए मैं अपने बालों का स्टाइल आधा आधा घंटा बनाता था। नहीं यार, ऐसा लगना चाहिए एलिस, ऐसा लगना चाहिए, ओह! ऐसे बोलना चाहिए, हुँ, इतने उसको हुँ। स्टेप चलने चाहिए, तो नेचुरल लगे। जी, तो जी। मुझे वो एलिस का कैरेक्टर, पावेल पावेल बहुत सटल था, और उसके चेहरे पर गंभीरता होनी चाहिए, उसकी आंखें बोलनी चाहिए कि हाँ, जो है कि सबके लिए वो पावेल होना चाहिए, जो जो जुलूस लेके चल रहा है, जो सबकी क्रांति की बात कर रहा है। तो वो पावेल मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। कबीरा का काइस्ट मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि बहुत संजीदा कैरेक्टर था, लेकिन ऐसा कोई शो रहा होगा जहां मैं एक डायलॉग याद में भी मुझे हमेशा लाफ्टर मिलता था। क्या बात! तो वो डायलॉग मुझे इस वक्त याद नहीं, लेकिन मुझे मिलता था। तो कबीरा का कास्ट, क्योंकि मैंने पहले दिन से लेकर आखिरी शो तक किया है, तो सबसे प्रिय तो मुझे वो है, लेकिन डिफिकल्ट मुझे एलिस और ये लगा, पावेल। जी। उसके बाद वीर गति के पर शोज तो काफी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा शोज किए हमने इसी के। जी। निखिल दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत अरे शुक्रिया वाह, कहना चाहूँगी हेलो निखिल, निखिल, हेलो। हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अनीस आजमी साहब लिखते हैं कि दीपा डिड इस्मानी का कैरेक्टर। हाँ मिस्टर इजमैनी इजमैनी मैंने इजमैनी इस्मानी का करेक्ट। कैरेक्टर हाँ जी। इजमैनी का। तो अरे थिएटर वो की भी जिस किस्सा तरह याद है, जी जी हमारे बताइए, फेस्ट हम चाहेंगे। यही था वो, इजमैनी था और एक हमने एक प्ले और भी किया था माधवी, उसमें भी जी। दीपा थी। और हमारा फेस्टिवल था 1984 के अंदर अक्टूबर में लास्ट में। हम्म। और दुर्भाग्यवश शो था, पहला पहला दिन तो बहुत अच्छा गया था। जी। 30 अक्टूबर का दिन था, 31 को जो हम शो करने लगे तो पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी की डेथ हो गई है, तो हमें वो फेस्टिवल कैंसिल करना पड़ा। हम्म। तो वो फेस्टिवल हम जब हमने सोचा था जितने प्लेस थे अगर होता तो बहुत अच्छा हो, तो हम मिस हो गया, चलो वो दुर्घटना ऐसी थी, क्या कर सकते जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपके दिल के बहुत करीब हो, चैलेंजिंग कैरेक्टर की तो मैंने बात कर ली, लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर जो बहुत दिल के करीब हो, जो आप आज हैं। भी याद रखते हैं? जो आज भी करना चाहता हूँ, जी, जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आज भी आपको याद हो। नहीं याद तो है लेकिन मैं कर नहीं पाता ना उसको, कि मैं गा नहीं सकता था। तो चाहता तो बताइए मैं कौन कबीर सा था? चाहता तो मैं कबीर था, लेकिन मैं कर नहीं सकता, गाता आह, नहीं था। कोरस में भी नहीं अच्छा गाता था गा मैं। कबीर कबीर तो अपने आप में एक ग्रंथ है, कबीर का रोल वाकई कौन नहीं करना चाहे। मुझे आज मिले मैं वाकई। कबीर करूंगा। तो वो कहते हैं ना कबीर, अनिस भाई से कभी कभी बात होती है, मुझ को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, यस ना मैं यस। देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, क्या खोज ही बात होते है। तुरते मिलिए पल भर की तलाश में। तो अल्लाह और भगवान को ढूंढने की ना मंदिरों में जरूरत है ना मस्जिदों में, आपके अंदर है। आपके अंदर। तो कबीर ने बहुत कुछ सिखाया, मैं चाहता था कबीर करना लेकिन गा नहीं सकता था, आज भी नहीं गाता, शायद अगले जन्म में भी ना गा पाऊँ, बट जो है सो है। अनीस अब भाई भी थोड़ा नहीं सा गा अपने पाता, ऐसी बात नहीं अब थोड़ा सा है। अपने राइट सॉरी लेफ्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, हल्का सा लेफ्ट, आपका फेस कट रहा है। यस जी। आपने टेलीविजन के लिए भी बहुत काम किया है, आपकी जो हाँ वो जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा टेलीविजन जान। भी जो हमको शुरू कराया वो एमके ने शुरू जी। कराया। फिल्में बनती थी जो उसके लिए अपना WHO के लिए या उसके लिए बनती है, WHO ही था। जी। और वो हमको कास्ट कर लेते। उस वक्त पंजाब पे बहुत फिल्में बनती थी, तो जी। पंजाब की कई फिल्में में मैंने उनके साथ काम किया, वेद प्रकाश धिंगड़ा ने भी कराया। लेकिन जब जी। ये 92 का दौर शुरू हुआ, जब टेलीविजन आया, तब हम्म। मुझे लगा कि बस ये जो है अब मुझे पूरी तरह से इसी फील्ड में आ जाना चाहिए, बिकॉज आई वाज जी। वर्किंग इन गुजरात हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम दिल्ली। तो वहां मैंने 91 तक किया। और हम दिन में नौकरी करता था, शाम को रिहर्सल करते, प्लेज होते थे, छुट्टी मिल जाती थी, तो कैजुअल आर्टिस्ट को आप रोक नहीं सकते। तो इस हिसाब से हम दोनों, मेरा काम चल रहा था क्योंकि थिएटर से, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी 81 के अंदर, तो परिवार को चलाना बहुत आवश्यक था। तो नौकरी जी। करना मेरे लिए बहुत लाजमी हो गया था, वो भी एमके ने ही मेरी नौकरी लगवाई, जय जेटली से बात करके गया, इंटरव्यू हुआ, तो मेरा काम हो गया इंशाल्लाह। जी। तो मेरी लाइफ में एमके का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसे नहीं है। तो अगर वो नहीं होते, तो वो अनीस वेद पे प्रकाश धिंगड़ा नहीं होते, तो आज मतलब जो मेरी वाइफ है, बच्चे साथ में नहीं होते। और सफदर आज भी इनके तो बहुत किस्सा, कभी अनीस भाई से मिलेंगे, पूरा तो एक नावल है। तो बस फिर चलते रहे, जिंदगी ऐसे होती रही। और फिर जब 92 में जब आए तो काफी आयाम खुले लोगों के लिए, सीरियल बनने लगे। एमके के जी। साथ हमने जमीन किया, जमीन में भी मेरे को ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिली, क्योंकि वहां मैं डॉली अहलूवालिया का असिस्टेंट था, कॉस्ट्यूम कर रहा था मैं। कॉस्ट्यूम जी। के साथ वेद प्रकाश धिंगड़ा का प्रोडक्शन मैनेजर भी था। तो बहुत मुश्किल था, बहुत 80 के करीब कास्ट थी जमीन सीरियल की। और बहुत दिल से एमके ने उसको बनाया था, लेकिन वहां जो आर्टिस्ट थे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मेरे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि गर्मियों में शूट होता था, मई जून के अंदर, हम्म। पसीने से कॉस्ट्यूम तरबतर हो जाती थी, रात के 2-2 बजे पैकअप हो रहा है। लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ जब उनको सुबह कॉस्ट्यूम धुली हुई और प्रेस की हुई ना मिली। ये मुझे डॉली ने सिखाया किस तरह कर सकते हैं। डॉली अहलूवालिया को मैं सलाम करता हूँ, बहुत बड़ी ट्रेनिंग मेरे को कॉस्ट्यूम में उन्होंने दी। मुझे एक किस्सा उसका जमीन सीरियल का बहुत जबरदस्त याद है। तो अचानक डॉली की तबीयत खराब, उनसे फोन पर बात करी, महेश मैं नहीं आ सकती, कैन यू हैंडल? मैंने कहा डेफिनेटली आई विल हैंडल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो कल वो जो शादी वाला सीन है, वो शॉट में आज भी मुझे याद है, वो एमके ने और कबीर ने किस तरह से लिया था। कि वो शादी वाला सीन था कि यहाँ पे उत्तरा बावकर बैठी हैं, शादी होती जी। है, और जी। ट्रॉली घूमती है, और घूमते घूमते जब आती है तो घूम के जब वापस आती है तो वो विडो हो चुकी है। ओ। ठीक है। और जब वापस ट्रॉली घूमती है तो सबके
उस पे जो सफेद कपड़े हम डाल देते हैं, चद्दर जो भी है, तो लगता है कि एक ही सर्कल में हमने कर लिया कि उसकी लाइफ शादी हुई, देन नाउ शी हैज बिकम विडो। जी। तो अब उसके लिए उस शादी के जो कॉस्ट्यूम थे हमें पता नहीं था, और सडनली शेड्यूल होगा कि वो कल करेंगे। तो प्रदीप को, मैं डॉली को, मैंने ऐसे ऐसे बात है, वो तो ज्वेलरी तो है नहीं, वो तो हमने शेड्यूल किया था 3 दिन बाद का है, अभी हो रहा है, कल कैसे कर लेंगे हम? तो लेकिन चैलेंज होता है कि करना है तो करना है। अब दिल्ली में ऐसा माहौल तो था नहीं जो बॉम्बे जैसा होता कि फोन करो और आपको जो है कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और वो प्रॉपर ज्वेलरी थी, उसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से वो तो आती है पहले दिन घर पे, और वो बहुत अच्छी तरह से। तो क्या करें? तो डॉली कहती सोचो, कुछ सोचो। फिर मैंने कहा एक तरीका है जी, कि क्योंकि अब सडनली कल हुआ, ये हमको को पता नहीं, अब पता चलेगा तो मारे कि भाई अगर, क्योंकि सेट भी पेंट वेंट होना था, रात भर कर रहे थे। तो कहता सुरेश भारद्वाज सेट डिजाइनर थे, तो कहा, अगर तू उससे बात कर, उनको पटा ले कि अगर सेट जो है 1-1.5 घंटा डिले कर दे, मीन वाइल यू कैन मैनेज, कैन यू मैनेज? मैंने कहा आई विल मैनेज। तो मैंने सुरेश भाई से बोला, सुरेश भाई ऐसे प्रॉब्लम होगी और हेल्प करो ना, थोड़ा 2 घंटे सेट तो करो, जब तक सेट नहीं होगा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो केले का वो जो है वो लगता है ना, जो बैठते हैं जिसमें दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, आते हैं, पूरा पेंट पेंट होना था सब। तो पहले तो हंसा, चल तू जा कर ले अपना। तो ये रात की बात है ना? तो मैं डर भी रहा था, क्या सुरेश को अगर एमके ने देखा अभी तक पेंट नहीं हुआ, कहीं जल्दी मार ना दे, या वेद प्रकाश जी कुछ ना कह दे। तो मैं घर गया हूँ, नहाया हूँ, और वहां से सुबह 4 बजे की बस पकड़ के सदर बाजार, ये नांगल देवत गांव है, उसके पास दिल्ली कैंट के पास एक दुकान है सदर बाजार, जहां मुझे पता चला था कि यहाँ पे ज्वेलरीज मिल जाती हैं। वो है आर्मी लोगों का कॉलोनी, और वहां पे एक दुकान है, जल्दी खुल जाती है। अब वो दुकान खुली नहीं थी, मैं 7:30 बजे पहुंच गया 9 बजे खुलेगी। तो मैंने पूछा वहां पे, क्या पुराने लोग हैं तो चाय पीते घूमते हैं? तो मैंने कहा, "भाई, ऐसे इसके घर का कहता, घर तो पीछे ही है क्या, तू चला जा ना वहां, वो जब रिक्वेस्ट कर ले।" तो मैं हिम्मत करके घर गया उनके, मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मुझे, सच सच बोला मैंने उनको कि ऐसे हमारी शूटिंग हो रही है, ये हो रहा है, करा शूटिंग दिखाएगा के? मैंने, तुम आ जाना, दिखा दूंगा। तो बेचारे ने दुकान खोली, प्रॉपर वो ज्वेलरी दी, और मैं पहुंचा। मैं धन्यवाद करता हूँ सुरेश भारद्वाज का, उसने 2 घंटे बोला था, लेकिन मतलब 1-1.5 घंटे में जब तक लाइटिंग हो रही थी तब तक मेरा भी ज्वेलरी पहुंच गई थी वहां। जी। तो वो किस्सा मुझे आज भी याद है कि किस तरह से टीम वर्क था जमीन के अंदर, जमीन सीरियल के अंदर, बहुत ही बढ़िया था। उसमें था अनंत देसाई साहब आते थे, तो कई बार आते थे, तो उनका रोल उस दिन शूट नहीं हो पाता था, लेकिन सलाम अनंत देसाई को, दाढ़ी जब लगती थी वो बैठे रहते थे उसी दाढ़ी कॉस्ट्यूम के साथ, पसीना से, लेकिन वो हिलते नहीं थे अपनी चेयर से, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तो एक बंदा, मतलब सुबह 8 बजे दाढ़ी लग जाती थी और शाम को 5 बजे दाढ़ी उठती थी, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की ऐसा कि मेरे आजकल तो यार दाढ़ी लगा लिया यार, अभी तो मेरा शॉर्ट गया है, मैं जा रहा हूँ, ये है मेरा पर डे हो गया। लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं, काम करते थे और दिल से काम करते थे, झगड़े भी होते जी। थे, मजा आता था। वो ट्रेनिंग आज भी काम आती है। क्या बात। युवराज सर लिखते हैं, जमीन वॉज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी। हाँ, लर्निंग पूछो युवराज से कॉस्ट्यूम कैसे मिलती जी। हरजीत वाले सर लिखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। आज नेट का बहुत थोड़ा थोड़ा इश्यू हो रहा है, बट हम क्या करें, जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती है। हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होती। जी। मैं ये जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारे सीरियल्स लिखे भी हैं, आपने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, सीरियल लिखे हैं, हाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे? लिखे, मैंने घोस्ट राइटिंग तो काफी की है, अभी भी करता हम्म। हूँ, क्योंकि घोस्ट राइटिंग से पैसा मिल जाता है। कि जी। अगर वैसे करोगे तो आपको 90 दिन बाद, 120 दिन बाद मिलेगा, लेकिन घोस्ट राइटिंग में मिल जाता है, 15 भी लग जाए जी। तो घर का खर्चा चल जाता है। और मैं बुरा नहीं मानता इसके अंदर, क्योंकि राइटिंग में मुझे जावेद अख्तर या अमिताभ बच्चन जैसा बड़ा नाम तो चाहिए नहीं, पैसे चाहिए जी। होते हैं, घर चलाना है, और वो घोस्ट राइटिंग मेरा एक साइड में हो जाता है, जहां मैंने जी। लिखा, काफी कुछ लिखा मैंने। अ, अभी जो लास्ट मेरा दूरदर्शन में एक सीरियल आया था जिसके मैंने 260 एपिसोड लिखे, हम्म। बहुत अच्छा उसको सराहा गया, दूरदर्शन उसका नंबर 1 था। मैंने सोनी के लिए लिखा, स्टार के लिए लिखा, जी के लिए लिखा, और अच्छा लगता है लिखना, अभी भी लिख ही रहा हूँ। जी। जी। माला नीरज जी हमारे साथ जुड़ी हैं। माला जी बेहतरीन कलाकार हैं, आकाशवाणी की, रंगमंच की, टेलीविजन की। माला जी बेहतरीन कलाकार। मैं ये जानना चाहूंगी आपकी कि जो आपने जितना भी लिखा है, कौन सी ऐसा पीस है आपका राइटिंग का जो आपके दिल के बहुत करीब है? दिल के करीब तो देखिए,
जो आज के टेलीविजन में जो होता है ना, वो एक मैकेनिकल राइटिंग सी हो जाती है जी, जी। कि भाई ये है, ऐसा लिखना है, स्क्रीन प्ले आ गया, वैसा कर दो, ये है, कैरेक्टर के हिसाब से कर देते हैं। तो दिल से लिखा मैंने जो अधिकार में लिखा था ना, एक कैरेक्टर था निम्मी का, जी। उसको मैं एक डायलॉग मुझे अभी तक याद है, जो मैंने अभी कल भी उसका शेयर किया था हुँ, हुँ। कि उसका मैं डबल रोल कर दिया था बाद में। हुँ, हुँ। एक डायलॉग था जो मुझे परसों मैंने उसके साथ शेयर किया कि दुनिया में ऐसा कोई पुल नहीं बना जो उतरता ना हो। क्या बात! बहुत खूबसूरत है ये, तो वाक़ई, आदमी वाक़ई, कितना भी ऊपर चला जाए, वाक़ई, अल्टीमेटली उतरना है। वाक़ई, एवरेस्ट पे जाएगा तो भी या तो उधर उतरेगा या इधर उतरेगा। वाक़ई, बहुत कम लोग हैं जो बीच में रुक जाते हैं। तो वाक़ई। उसको मैंने वो लाइन दी थी, बहुत अच्छी थी वो कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। बाकी वाक़ई। अंधकार एक जो 1998 मैंने एक लिखा था इंद्रनील हुँ, हुँ। गोस्वामी के लिए, वो स्क्रिप्ट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग स्क्रिप्ट थी। हुँ, हुँ। उसको मनोज श्याम जोशी जो है, जो जिन्होंने हम लोग लिखा था, हुँ, 4 हुँ। बार लिखने की कोशिश के लिए वो लिख नहीं पाए थे। बड़े हुँ, बहुत हुँ। बढ़िया उम्दा लेखक है वो। लेकिन मेरे जी। पास एक चैलेंज की तरह आया, मैंने उस 98 के दौर के साथ उसको लिखा, कठपुतली नाम से था। रमेश जी। शर्मा जी उसके प्रोड्यूसर थे। वो अंधकार एक सीरीज आती थी दूरदर्शन में, उसके अंदर वो टेलीकास्ट हुआ था। सूरज कुंड में हमने शूट किया था। बहुत ही बढ़िया लिखा गया था, बहुत ही बढ़िया। तो मैं नंबर 1 कहता हूँ। विजय राज का मेरे ख्याल पहला या दूसरा वो प्रोजेक्ट था जिसमें जिसको आज भी वो एंजॉय करता है, और वो अच्छी तरह सराहा गया था उसके अंदर। जी। बाकी अभी प्लेस मैंने 2-3 लिखे हैं। अ, एक एमपी, एक भी जजमेंटल। आजकल हर किसी को आदत है ना, किसी को भी जज करना लग जाते हैं। तो उसके लिए एक मैंने ह्यूमर प्ले लिखा भी, जजमेंटल। और एमपी, और एक पंचकन्या था जो काफी मंचन हुआ उसका। रवि शर्मा जी उसके डायरेक्टर थे, शायद वो एनएसडी जी, पास आउट है, वो रहे नहीं जी। हमारे बीच। लेकिन वो प्ले पंचकन्या में बहुत अच्छा लगता है। पंचकन्या में एक उसका डायलॉग मैं सुनाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा है। हम्म, जी। अ, बहुत ही बढ़िया लगता है वो, मुझे लगता है वो शीर्षक लाइन है उस प्ले की हुँ, कि हुँ। प्यार औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है। हुँ। सुनिए, प्यार औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है और मर्द इस बात को जानता है। क्या बात! प्यार बहुत औरत की खूबसूरत। सबसे बड़ी कमजोरी है और मर्द इस बात को अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए वो हर बार अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके से उसको छलता रहता बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये तो पूरा सारांश आ गया इसमें। है। तो वो बहुत बहुत अच्छी मुझे खूबसूरत। लगी। आप थोड़ा-सा अपने राइट लेफ्ट हो जाइए थोड़ा-सा, हल्का-सा लेफ्ट, आपका फेस कट रहा है। यस, यस, हाँ, यस। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप पहले तो मैं ये पूछूँगी आपसे कि आप आकाशवाणी से भी जुड़े हैं, जिस तरह से मेरी आपसे बातचीत हुई। आकाशवाणी से हाँ, शुरू में जुड़ा हूँ। वो भी उसका भी श्रेय मैं काव्य और उनके फादर को दूंगा, मधु शास्त्री जी को। वो क्योंकि मधु शास्त्री बहुत बड़े गीतकार रहे और उनके हुँ, मित्र हुँ। थे रमानाथ अवस्थी साहब। जी। उनको हमने गलती से या फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लाल किले पे सुन लिया था। 26 जनवरी तक होता है ना मुशायरा या जी, जी, कवि सम्मेलन बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो हाँ, उन्हीं के साथ बिल्कुल। हम गए, तो उनके पिताजी बहुत बड़े गीतकार हैं। तो हमको पास मिल गया आगे का। तो वहाँ पहली बार मैंने नीरज साहब को सुना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हुँ। संतोष आनंद जी को सुना, रमानाथ अवस्थी को सुना, जिनकी लाइन मुझे अभी भी याद आती है कि हवन का हो या कफन का हो, धुएं का रंग तो एक है, इसी में हमें जलना है, इसी में हमें मरना। तो वो लाइन रमानाथ हाँ अवस्थी जी। को इतनी अच्छी लगी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसको पढ़ा भी था। फिर मैंने उनसे कहा था कि मुझे तुम ले चलो आकाशवाणी में आए। तो रमानाथ अवस्थी जी एकाकी के उस वक्त इंचार्ज हुआ करते थे। तो उस तरह फिर आकाशवाणी में हमारा आना जाना होता रहा। फिर एक तो रेडियो प्ले भी किए हमने। अब इस तरह मेरे ख्याल में कबीरा भी किया उसमें। कबीरा कोई दूसरा प्ले हमने रेडियो पे जी, किया है। जी, और भी कई प्लेस किए हमने। और फिर जब दीपक छिब्बर साहब आए उधर, उनके जी। हस्बैंड विभा विभा, जी, तो जी, उनसे जी, हमारी जी। दोस्ती सी भी हो गई थी एफएम जी। में। तो उनके लिए थोड़ा सा कभी कभी लिख भी देता था। तो आकाशवाणी में आना जाना इस तरीके से लगा रहता जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि आप थिएटर से जुड़े हैं, आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं, टेलीविज़न से जुड़े रहे हैं। तो एक अच्छा कलाकार जो अगर नई परफॉर्मर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए, एक अच्छा अदाकार बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्वालिटीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या-क्या होती हैं? क्या कहेंगे आप? क्या गाइड करेंगे? सबसे जरूरी होता है डिसिप्लिन। यस। डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अपने आप पे इस किस्म का भरोसा कि गलती हो जाता है उसको इमीडिएटली करेक्ट कर दो। क्योंकि थिएटर में सेकंड चांस मिलता नहीं है, आपको उसी को परफॉर्म करना पड़ता है। और सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। और थिएटर में जिसको भी आना है,
सबसे पहले मैं कहूंगा कि एक्टिंग ना करे, सबसे पहले बैक स्टेज करे, चाहे लाइटिंग करे, चाहे कॉस्ट्यूम करे, चाहे सेट करे, चाहे प्रॉप्स करे। आजकल तो अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मैं फिर भी चाहूंगा अगर किसी को कलाकार बनना है तो सबसे पहले बैक स्टेज सीखे, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि चरित्र तो आते जाते रहते हैं, वो आप प्रैक्टिस से कर लेंगे, लेकिन अनुशासन जो है आपको मन से सीखना पड़ता है। आपके मन बिल्कुल, में इच्छा है अनुशासित होना है तो वो आप कर सकते हैं। तो थिएटर बिना अनुशासन के नहीं चल सकता, कतई नहीं चल सकता। बिल्कुल। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ही और ज़रूरी है। दूसरी बात, कॉपी करना छोड़ दें। मतलब आजकल कलाकार जो कॉपी करना शुरू करते हैं, कॉपी ना करें, जो आप हैं अपने आप को पहचानिए, अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, उस चरित्र में चले जाइए, वो ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, अनीस आज़मी सर लिखते हैं कि रेडियो पर मदर किया था। रेडियो पे हाँ, मदर मदद। हुआ है, मदर हाँ, हुआ है मदद। रेडियो पे, आकाशवाणी में मदर हुआ है। निशी अनिल सिंह भाई को तो जी सब हमारे याद है। साथ निशी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखते हैं डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? अपनी तरफ से मैं थिएटर के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल। चाहता हूँ कि जब से हमने शुरू किया और आज तक, अ, ये कंसर्न भी है मेरा, और उसका शिकायत भी मान सकते हैं। और मैं बड़े जी। बड़े जो डायरेक्टर्स हैं या जो भी थिएटर जुड़े हैं, मेरी एक इल्तिजा भी है उनसे, अनीस भाई आप भी हम्म, सुनिएगा, कि जब से मैं थिएटर से जुड़ा और आज तक मैं वही जी प्लेस बार बार देखता, पढ़ता, सुनता आ रहा हूँ। कितनी बार हम तुगलक करेंगे, कितनी बार इडिपस करेंगे, कितनी बार मदर करेंगे, कितनी बार यस, हम ओथेलो यस। करेंगे, कितनी बार हम थ्री पेनी ओपेरा करेंगे, कितनी बार मुआवजा करेंगे, कितनी बार कभी रखड़ा बाजार में करेंगे। प्लेस नहीं आज हमारे पास, मूल हिंदी नाटक है ही नहीं। तो बिल्कुल। हम कहाँ कब तक इतिहास के चरित्र को निभाते रहेंगे? और मैं यही कहता हूँ, कब तक हम रामायण महाभारत करते रहेंगे? हमें उन सबसे आगे निकलना है, समाज के साथ आगे बढ़ना है। उन नए चरित्रों को हम ढूंढे जो समाज में कहीं खो गए हैं, जो शायद उन सबसे अच्छे हों जो जो अभी हम करते आ रहे हैं। तो कॉस्ट्यूम ड्रामा से निकले, नेचुरल थिएटर करें, आज का थिएटर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि पाश्चात्य आप वो करें, लेकिन कुछ जी ऐसे मूल हिंदी नाटक हो जो लगे कि हाँ ओरिजिनल है। मतलब मूल हिंदी नाटक की कमी है, बहुत कमी है। मैं सब नाटक से लोग जो लोग उनसे इंतजार करता हूँ कि चाहे कैसा भी हो, हिंदुस्तानी में हो चाहे किसी और भाषा में हो, कुछ नए प्लेस का जो है खाका तैयार करके उसको लिखा जाए और उसका मंचन हो। जी, बहुत जरूरी है ये, ये मेरा क्योंकि नई कंसर्न है। नाटक, होते ये आते ही नहीं ना बहुत नाटक, नई नाटककार है ही नहीं। इसका क्या है ही रीजन नहीं। है? इसका क्या रीजन है? नई नाटककार, मौलिक नाटकों की अगर हम बात करें हाँ तो हाँ, वही नहीं वही है मैं कह रहा हूँ मौलिक कि नए पके नाटक। पकाई नाटक हमने देखे, हमने तुगलक देखा, हम अब थोड़ा सा चेंज करके वैसा कर देंगे एज पर रिसोर्सेज। कि एनएसडी की जो प्रोडक्शन थी बहुत बड़ी थी, हम चलो मैं ऐसा नहीं ऐसा कर देते, तो फिर मजा नहीं आता है। जी तो कुछ आजकल अब गिरीश कर्नाड साहब के प्ले होते थे, वो चाहे पुराने हो लेकिन आप रिलेट करते थे उनके साथ आप। तो मैं चाहता जी हूँ कुछ ऐसे लेखक आए, नाटककार ऐसे आए जो अ, आज का नाटक भी लिखे, या फ्यूचरिस्टिक सोच जिसके पास हो, जी। कि हो सकता है 10 साल बाद ऐसा हो, नए चरित्र को जो क्रिएट करे, कि मेरा चरित्र ऐसा है। जैसे वाल्मीकि ने राम क्रिएट किया, हम्म, इस पर मेरे को गाली भी पड़ सकती है, लेकिन बात सही है कि भाई एक आप चरित्र क्रिएट कीजिए, है जी ना। जो अनीस भाई से सीखा, अनीस भाई ने मुझे बताया कि अनारकली क्रिएट की गई, वो कहीं जी इतिहास में है नहीं, जी। है ना। तो कैरेक्टर क्रिएट किए जाएं और आने वाली जनरेशन के लिए, आज की जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा सिर्फ यही मैं कहना चाहूंगा सब बिल्कुल, नाटक से जो अनीसा लोग जुड़े लिखते हैं। हैं, अनीसा लिखते हैं, गिव रेस्पेक्ट टू प्ले राइटर्स एंड प्रॉपर स्पेस एंड यू विल गेट बेटर प्लेस। वेरी गुड, थैंक यू। और युवराज सर लिखते हैं, आई एग्री अनीस सर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज सो इंस्पायरिंग जर्नी जो आपने हमसे शेयर की, और बहुत मजा धन्यवाद, आया आपसे धन्यवाद, बात करके। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सभी का। दो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम हैं और आज कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स भी रही, बट स्टिल इट वाज सो इंस्पायरिंग सेशन। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और शख्सियत का जो अगला अंक होगा कल शाम को 7 बजे, और हमारे साथ होंगी निशी सिंह, जो एक एमिनेंट सिंगर है। शी इज सोशल एक्टिविस्ट, शी इज मीडिया कम्युनिकेटर,
एंड शी इज अ राइटर ऑल्सो। तो कल हम उनसे मिलेंगे शाम को 7 बजे और उनकी जर्नी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।